जा से भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने भी धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया। तो हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबका सबका मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक हिंदी का वर्णिका चैप्टर का वर्णिका विषय का है ना, जो है वर्णिका से एक टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को इस वीडियो को देखिए, समझिएगा। तो पसंद आया ना तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ना करना भूलिए, बड़ा मेहनत किए हैं, है कि नहीं। तो कैसा, तो भाई अब इस कहानी को समझते हैं, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजे से बने रहिएगा इन तक में, ध्यान से। तो आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, वो है दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली मगम्मा। क्या है ये? तो आप ये कहोगे भैया ये कहानी है। क्या है? कहानी है। दही वाली मगम्मा क्या है? कहानी है। और इस दही वाली मगम्मा का जो लेखक है श्रीनिवास। कौन है? हाँ सही आपने सुना, श्रीनिवास है ये। इनके लेखक कौन है? श्रीनिवास। और इनका जो पूरा नाम है, श्रीनिवास का पूरा नाम जो इनका है, इनका पूरा नाम जो है मास्तर वेंकटस है ना, मास्टर वेंकटस अयंगार है। अयंगार है ना, अयंगार। पूरा नाम मेरे भाई, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटस अयंगार है। क्या है? जिसका पूरा नाम क्या है? जिनका मतलब श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटस अयंगार है। अब देख रहे हो इनका जो जन्म हुआ था, यानी किनका मतलब श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था? तो आपका आंसर आएगा श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी का ये किस स्थान पे जन्म लिए थे? तो ये कोलार कर्नाटक में। कहां? कोलार कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कहां पर क्या पड़ता है? कोलार। यहां इनका जन्म हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में इनका जो साहित्य था, जो कल्चर था, लिखने की जो शैली था, वो कन्नड़ में थे। ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। रचनाकार का मतलब समझते मेरे प्यारे भाई? तो रचनाकार का मतलब होता है कोई चीज के बारे में वर्णन करना, लिखना, ये रचनाकार होता है। तो ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कौन? तो श्रीनिवास जी। तो क्या सही लग रहा है यहाँ पे? इन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन, चलचित्र इत्यादि में उल्लेखनीय योगदान दिए। उल्लेखनीय योगदान मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिए, महत्वपूर्ण हिस्से आप उसमें इंक्लूड कर किए इन्होंने। क्या चीज में? तो इन्होंने कविता लिखने में अपनी महत्वपूर्ण ये उल्लेख किए, नाटक लिखने में इन्होंने अपना योगदान दिया, आलोचना लिखने में इन्होंने अपना योगदान दिया, जीवन चरित्र के बारे में इन्होंने अपना योगदान दिए। मतलब हर तरीके से अपने अपने पूरी टाइम इन सब सारे चीजों में लिखने में दिए हैं। तो मेरे भाई इसलिए इसे ये कहा गया उल्लेखनीय योगदान, मतलब महत्वपूर्ण योगदान कोई क्षेत्र में दिया जाना ही उल्लेखनीय योगदान बोला जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में इनको क्या मिला? कन्नड़ साहित्य। किस साहित्य के क्षेत्र से है? आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस साहित्य से, ये किस साहित्य के बोल सकते हो कि श्रीनिवास किस साहित्य के व्यक्ति थे? तो कन्नड़ साहित्य का आंसर होगा, कन्नड़ साहित्य का मेरे भाई। यहां तक कोई दिक्कत इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ में इन्हें आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था। और इनका जो है 1968 में हुआ था। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल गया था इनका। ये कहने का मतलब मेरे भाई समझिएगा, यहाँ पे इनको साहित्य अकादमी के साथ साथ में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, आगे कहता है इस कहानी का जो अनुवाद करने वाले व्यक्ति जो थे B.R. नारायण थे। कौन थे? B.R. नारायण। अर्थात आप जानते हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दही वाली जो मगम्मा है वो किस साहित्य में लिखी गई थी, तो आपको जानना होगा, आपको बताइए किस साहित्य में लिखी गई है। तो आप आंसर दोगे मेरे प्यारे भाई, क्या पता है? तो ये कन्नड़ साहित्य में लिखा गया था। और इसी कन्नड़ साहित्य को ना हिंदी में अनुवाद करने के लिए हिंदी में अनुवाद कर किए थे तो V.R. नारायण ने किए थे। कौन किए थे? V.R. नारायण। तो कैसा लगा? तो बेहतर लगा। अब बात आते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा, अब मेनली कहानी पे चलते हैं। क्या है कहानी का रोचक कहानी? देखिए ये है मगम्मा, और मगम्मा की बहू का नाम होती है नजम्मा। क्या होती है? नजम्मा। बहू का नाम क्या है? नजम्मा। मगम्मा की बहू के नाम नजम्मा होता है। अब मगम्मा का एक बेटा होता है और एक पोता होता है।
क्या होता है, एक बेटा। इनकी पूरी फैमिली, जिनका 4 व्यक्ति होते हैं, इनकी पूरी फैमिली में कितने लोग होते हैं, 4 लोग। कितने लोग मेरे भाई, 4 लोग, है ना। तो कौन कौन होते हैं, तो मगम्मा होती है, नजम्मा होती है, बेटा होता है, पोता होता है, ये सब होती है। और यहाँ अब बात आता है, एक इस कहानी में ट्विस्ट आता है, जरा देखना एकदम ध्यान से, बनने मजा आएगा, एकदम बहुत फैंटास्टिक लगेगा। तो फिर मगम्मा का जो गांव होता है मेरे भाई, वो वेंकटपुर होता है। कहाँ होता है मगम्मा का गांव, मगम्मा का गांव वेंकटपुर होता है। और मगम्मा के वो जो वेंकटपुर के आसपास अबलूरू पड़ता है, या अबलूरू के आसपास वेंकटपुर पड़ता है, ऐसे याद रखिएगा। तो अबलूरू, चूंकि अब ये जो मगम्मा होती है, ये क्या लेके जा रही होती है, इस पे दही। क्या होता है इसमें, दही होता है। क्या होता है मेरे भाई, दही होता है यहाँ पे, है ना। दही बेचने की काम करती है मगम्मा। मगम्मा पढ़ी लिखी नहीं होती है, और इसकी पति जो होता है, ये कहीं कहीं वो गुजर गए होते हैं, डेथ कर गए होते हैं। और बोल सकते हैं इनकी जो बहू होती है, ये पढ़ी लिखी होती है। बहू कैसी होती है, तो यह पढ़ी लिखी होती है, पढ़ी लिखी होती है, पढ़ी लिखी है ना, तभी तो बदमाशियां करती है ज्यादा सर, पढ़ लिख करके ही। जितना भी लेडीज है, एक नंबर का दम पढ़ लिख करके नौटंकीबाज बनती है। या आप लोग सपोर्ट करते हो कि नहीं इस बात के लिए, कौन कौन सपोर्ट करते हैं, जरी कमेंट कीजिएगा। तो जरी जब जानते हैं कि लाइक कीजिएगा, जरी कौन कौन करते हैं, देखते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। आप 100% गारंटी खाइए। तब जितना जितना पढ़े लड़कों ने, अगर दो चार जितना पढ़ा, भीड़ में ना जहां देखो नखड़ा करने लगता है। कौन, लड़की लोग ज्यादा ऐसे करती है कि नहीं। और लड़वावे के कारण भी हो तो ना, तो लेडीज के हाथ हो, तो लड़का लोग बहुत अच्छा है, विशेष तौर पे बेहतर है कि नहीं। हाँ, लड़की भी वैसे होती है, ठीक होती है कुछ कुछ, लेकिन जहां 10 को नौटंकी इतना करते हो कि मतलब समझ सकते हैं, है कि नहीं। हम क्या बताएं, आप लोग तो जान में सकते हैं, समझदार तो है। हाँ, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो देखो ऐसे, तो ये जो होती है बेचारी, ये मगम्मा होती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन नजम्मा जो होती है पढ़ी लिखी होती है, पढ़ी लिखी होती है, सही होती है, सब चीज मतलब इसके पास में नॉलेज होता है, बुद्धिमान में से ही मानी जाती है ये। और ये सारे परिवार देख रहे हो, बेचारी ये दही बेचने की काम करती है। कौन, मगम्मा। मगम्मा कहां जाती है दही बेचने के लिए, तो बेंगलुरु जाती है। कहां जाती है मेरे भाई, बेंगलुरु जाती है दही बेचने के लिए। कौन, तो कौन जाती है, तो भैया मगम्मा जाती है। और जब बेंगलुरु जाती है ना ये बेचने के लिए दही, तो माँ जी के घर से होते हुए जाती है। कहां, माँ जी के घर से होती हुई जाती है। तो माँ जी को ऐसे दही नहीं दिया जाता था, किसी को भी दिया जाता था ना, महीने में एक बार दिया पैसा, चाहे तो सप्ताह में एक बार दिया, 2 सप्ताह में एक बार दिया। तो इस तरह से जो पैसा इंक्लूड किया जाता है या लिया जाता है ना, उसे बारी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, बारी कहते हैं। हाँ, सही समझ रहे हो ना, बारी कहते हैं। तो बारी के माध्यम से यह पैसा लिया करती थी। तो रोज जब जाती थी बेचने के लिए, तो माँ जी से मिल लिया करती थी। तो कहती क्या, माँ जी दही लोगी क्या, चिल्लाती है। कौन बोलती है, मगम्मा। घर के बाहर से बोलते, माँ जी दही लोगी क्या। और जैसा कि तुम जानते हो, तुम लोग भी चिल्लाते हो किसी के पीछे, और ऐसा ना करिएगा। हाँ, बहुत बदमाशी करते हो। देखिए ऐसे पढ़ लीजिए पहले। तो कहा जाता है क्या कि यहाँ जो है ना, माँ जी दही लोगी क्या, ऐसा कहती है। माँ जी आती है, और जानते हो जहाँ 2 लेडीज बैठेगी तो सोच लो महाभारत रामायण सब लिख दो उनको होता है ऐसा कि नहीं। तो बेचारी इसके साथ में जो भी घटना घटी हुई होती है घर में, जाकर के माँ जी को वह सुना देती थी। कुछ दिन बाद रोज यही काम होता था, रोज बेचारी अपनी अपनी कहावतें करती थी। कुछ ही प्रॉब्लम हुआ, ये है वो है सब बोलती। एक बार हुआ क्या, जब माँ के पास जाती है, दही लेकर के जाती है माँ जी के यहाँ, तो कहती है, फिर बोल वही काम करती है, बुलाती है। तो उधर से इसका माँ जी का एक बेटा आता है। तो माँ जी का जो बेटा है वो दही कहती है, देती है उसकी माँ जी के बेटे को। आता उधर से तो बहुत अच्छा था, हिस्ट पुष्ट था, अच्छा लड़का था। तो अब यहाँ पे दही हाथ में दिया, और बच्चे ने खाते हुए मम्मी को, मम्मी मम्मी मगम्मा बुला रही है, मतलब दही वाली बुला रही है, ऐसा बोलते। मम्मी, इसकी माँ जी जो होती है बाहर आती है। क्या आती है मेरे भाई, बाहर। और बाहर जब आता है तो माँ जी से फिर बातें होने लगती है। तो माँ जी को कहते हैं, मगम्मा कहती है माँ जी को, क्या कहती है, सोने जैसा बेटा पैदा किया। कैसा बेटा पैदा किया है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है। कौन कह रही है, मगम्मा कह रही है। किससे कह रही है, तो माँ जी को कह रही है, क्योंकि माँ जी की और कहती है कि आपका बच्चा आपके जैसा चंचल है, सुशील है। अभी तो माँ जी कहती है, अभी मगम्मा कह रही, और कहते हैं कि अभी तो सोने जैसा बेटा जो है, अभी आपके पीछे पीछे माँ माँ करते करते घूमता है, अम्मा अम्मा चिल्लाता है, पीछे पीछे घूमता है। एक समय आता है
माँ कहाँ गई, नहीं गई, मर गई, क्या हुआ, कोई खबर नहीं होता है। माँ जी को लगता है कि बात तो सही है, इसके अंदर कुछ तो है, रहस्य है। माँ जी दही लेती है और उसके बाद में माँ जी पूछती है, क्या तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या, मतलब माँ जी पूछना स्टार्ट कर देती है। तो माँ जी को पूछती है तो ये कहती है, मगम्मा कहती है कि माँ जी मेरे भाग्य में एक अच्छी सी धोती भी नहीं थी। मेरे घर वाला भावड़ा जो कहीं ना कहीं वो समझता था कि मेरा घर है, मेरी घर वाली है, तो फिर क्या दिक्कत है, इसलिए हम भी, मैंने उस माँ मगम्मा कहते हम भी उस पे को उस तरह मतलब कि इग्नोर करते चले, कुछ विशेष नहीं किए। और ये कहते कि अब क्या करें, वैसे स्थिति यही था कि मतलब एक अच्छी धोती तक इसे नहीं मिल पाया। तो माँ जी चूंकि जब इसके बेटे जाता है माँ को ये अपने सोने के जैसा जो सॉरी कहा जाता है, यहां से समझिएगा। जब कुछ समय के बाद मगम्मा जाती है माँ जी के यहाँ, और माँ जी के यहाँ जाती है तो बोलती है, माँ जी दही लोगी क्या। तो माँ जी का बेटा आता है बाहर और दही मतलब कहता है कि हाँ लेंगे। तो दही पहले बच्चे को हाथों पे दिया जाता है, दही मांगता है बच्चे, तो उसके हाथों पे दही दे दिया जाता है और बेचारा दही खाते हुए निकल पड़ता है। मम्मी को बुला के लाती है मगम्मा। अब उसकी माँ जी से क्या करने लगती है, बातें करने लगती है। जब बातें करती है तो बातें में कहती है कि माँ जी आपका बेटा कैसा है, सोने जैसा पैदा किया हमें, आपका बेटा सोने जैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत चंचल, बिल्कुल आप ही के जैसा है। कौन कह रही है, मगम्मा कह रही है। किससे कह रही है, तो माँ जी से कह रही है। क्या सही है ना। तो बातें हुई तो बोला कि मगम्मा को कहती है कि माँ जी मगम्मा तुम आज क्या बात तुम कुछ अलग अलग तरह से कर रही हो। क्योंकि माँ जी को समझाती है कौन, मगम्मा, कि आप ऐसे कपड़े ना पहनो, आप ये ना करो। तो किसी को लगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रही है, भाई क्या रीजन है, इसके मन में तो चुभ रहा था उसको। तो माँ जी कहती है, माँ जी को कहती है, मगम्मा कहते हैं क्या करें माँ जी, मेरे भाग्य में तो एक अच्छी धोती भी नहीं है। सोचो बेचारी दही बेचती है, बेच करके अपना भरण पोषण करती है, इसकी पति तो गुजर गया होता है, तो इसे ये बोलती है कि मेरे भाग में एक अच्छी धोती भी तो नहीं है। जब तक घर वाला था तो समझते थे कि चल भाई घर वाला है, और घर वाला समझता था मेरी घर वाली है, घर में है, मेरा घर है, तो किसी भी तरह से रहते तो कोई दिक्कत नहीं होता था, तो गुजर गया तो दिक्कत है। इस तरह से बातें चल रही थी। तो माँ जी को जब मगम्मा देखती है तो साधारण सा कपड़े में होती है। कैसा कपड़ा, साधारण सी कपड़ा। अब इन्होंने क्या करते हैं, उन्हें कुछ बातें बताने लगते हैं। कौन, मगम्मा। किसको, माँ जी को। क्या बताती है कि कहती है कि घर वाला आए ना तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। कैसा कपड़े, अच्छी तरह से कपड़े पहन ओढ़ के रहना चाहिए। इतना ही नहीं, मनपसंद की साड़ी ब्लाउज पहन करके घुमा कीजिए, इत्र फूल लगाया कीजिए। कौन आए तो, घर वाला आए तो। हाँ लड़कियों या फिर जो लेडीज लोग हैं ना, वो ध्यान से देखिएगा, देख सकते हैं। कौन कह रही, मगम्मा कह रही है माँ जी को कि जब तुम्हारे घर वाले आए ना तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो घर वाला आए तो आप अच्छी तरह से कपड़े पहनो, पसंद, ये कहता है मनपसंद की साड़ी ब्लाउज पहन करके घूमो, फूल इत्र लगाओ। अगर घर वाला आए तो साधारण में ना रहो। कौन कह रही है, मगम्मा। किससे कह रही है, माँ जी से कह रही है। तो कहती है माँ कहती है, माँ जी जो है वो सोचती है कि भाई इतनी अगर जो कोई बातें को बोल रही है तो कहीं ना कहीं इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इसे तो कुछ हर्ट हो रहा, कहीं ना कहीं ये चीज को तो एहसास किया होगा मगम्मा ने, तभी तो ये बोल रही है। तो माँ जी कहती है कि मगम्मा तुम्हारी जो बात है ना 16 आने सच है। कितना आना सच है, 16 का 16 आना सच है। आप सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा गाइस, क्या पूछा जाएगा कि जब मगम्मा माँ जी को बातें कही
तो माँ जी कितने आने की बातें कहा? 16 आना का। कितने मेरे भाई? 16 आना का। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा मेरे भाई, याद रखिएगा। और तो और क्या कहती है मगम्मा? कहती है इतनी नहीं माँ जी, आप जैसे ही घर वाला है ना, तो अब घर वाला चले जाए तो साधारण ड्रेस पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब घर वाला है तो इस तरह जरूर कीजिएगा। और कितना लोग को कहना है, मगम्मा कह रही है माँ जी से कि कितना लोगों को यह मानना है कि टोने टोटका करवा दो तो पति तुम्हारे बातों को मानेगा, तुम्हारे कामों को करेगा। कितना नमक पड़वा करके खिला दो, कितना जड़ी बूटी खिला दो, ऐसा कहती है मगम्मा, कह रही है माँ जी से। और कहती है मगम्मा कि ये सब गलत फहमी है, ये सब उचित नहीं है। घर वाला को यदि अपने बस में रखना है तो 3-4 गुण चाहिए। कितने गुण भाई? 3-4 गुण बताए। कौन? मगम्मा। किसको? माँ जी को। क्या समझ रहे हैं बातें? समझ रहे हैं ना? तो कमेंट में यस लिखिएगा और लोगों को मेरे भाई जरूर फैलाइएगा वीडियो। बड़ा मेरा भाई, आप इतना करोगे ना तो बहुत एहसान होगा। अरे यार, दूसरी चीज़ों पे तो लाइक सब्सक्राइबर मार तो ठंडा दम यार, कम से कम बेस्ट करना है। इतनी मेहनत करते हैं तो दया धर्म की अकॉर्डिंग भी नहीं काम करते हो। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। यहाँ पे समझिएगा कितने ने? 16 ने सच बताया। कौन? कहती है माँ जी। किसको? मगम्मा को कह रही है मगम्मा। और क्या कहती है कि माँ जी टोने टोटके से कुछ को मानना है कि टोना टोटका करवा दो, नमक पड़वा दो, जड़ी बूटी खिलवा दो तो पति अपने साथ में रहेगा, बातों को मानेगा। ये सब हमारे नजर में सही नहीं है। कौन कहती है? मगम्मा कह रही। किससे? तो माँ जी से। तो मगम्मा क्या कहती है आगे? तो कहते कि माँ जी अगर जो बस में किसी को करना है ना, कोई आदमी को बस में करना है, 3-4 गुण करो अपने पति के साथ। कौन कौन भाई? तो जरा देखो ये क्या क्या कहती है, इनके अनुभव को देखो। कहती है माँ जी कहती है ये आदमी बस में मतलब करना चाहता हो तो कितने गुण चाहिए? 3-4 गुण। कितने? 3-4 गुण। हाँ, समझ रहे हो ना? आगे कहता है कि कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर देना। जैसे घर वाला आए तो कोई ना कोई स्वादिष्ट का चीज बना करके दो, तो तुम्हारे यदि मर्द को लगेगा कि चलो भाई हमारी पत्नी जो है कहीं ना कहीं अच्छा की है, अच्छा दे रहा लो, ध्यान दे रहा लो रे, है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं होता? तो कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाए। आप दूसरी बातें क्या बताती है कि आंखें तृप्ति के लिए, आंखों की तृप्ति के लिए अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। दूसरी बातें क्या बोली मगम्मा कि घर वाला यदि आए तो उसको पहले नंबर स्वादिष्ट भोजन दीजिए। दूसरी बातें बोलती है कि उसकी आंखों को तृप्ति के लिए, क्या? तृप्ति के लिए सही पहनावा ओढ़ावा, मतलब कि एकदम पूरी सज उज के तैयार रही, एकदम लिपस्टिक, ओठ लाली, फेयर लवली, एकदम पूरा चपोत के एकदम सुंदर सा बनल रहो, ताकि तुम उसको देखे ना, आहा क्या बात है, मजा आ गया रे। तो जबरदस्त, मतलब शकल सूरत ठीक होना चाहिए, पहनावा ओढ़ावा ठीक होना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं। कौन? तो मगम्मा कहती है। किससे? माँ जी को कह रही है। और किसके बारे में? तो पति के बारे में कह रही। बातें समझना है, वो समय समझ जाओगे, टेंशन मत, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट कहता है, तीसरी बातें क्या कहती है कि दुखी हो फिर भी हंसकर बातें करनी चाहिए। दुखी रहो, दुख हो रहा है, प्रॉब्लम है, फिर भी जब पति देव आए ना तो हंसकर बातें करनी चाहिए। कैसे हंसकर? कौन कह रही है? कमेंट में कीजिएगा। बहुत बदमाश हो गए ना? आपको कभी कोई कहा है क्या? हाँ, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट आगे कहता है क्या? चौथी बात यहाँ क्या कहती है कि कहता है बार बार से अच्छा है कि एक ही बार सामान मंगवा लीजिए। घरों में देखो, आज नमक झड़ल हो, बिहान लहसुन झड़ल हो, परसों मिर्चाई झड़ल हो। अब पत्नी अगर जो खखुआई जैसा मिल गलो खजुआई तो अजी नहीं सुनो हो, मिर्चाई खत्म नहीं हो गलो, फिर तो ये न जानो हो, बिहान के फिर मार्केट जा रहा है, पति मार्केट गया, अजी नहीं सुनो है कि कहियो नहीं के तो भूल गई निकाले ले तो अन्य, फिर गलो बिजरिया, फिर को नहीं जानो हो, अब तोरी ओहो प्याज वो न है नहीं दलिए है,
तो तुमको क्या होगा, मन खींचा है, तू बार बार कहते रहो ये सब चीज समझ में नहीं आपको, एक बार जो मंगवा लें, ऐसे करते रहती है बार बार, गुस्सा लगेगा। तो यही समझाना चाहती है कौन, मगम्मा, किसको, माँ जी को, कि आप बार बार सामान को ना मंगवाइए, एक बार मंगवाइए और जो भी पाई पाई का पैसा हिसाब कर करके 2 रुपया 3 रुपया जो भी बचे उसके हाथों में सौंप दीजिए, तब पतिदेव क्या होगा, खुश रहता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसी तरह से तो 2 रुपये कुछ दिन 15 दिन बाद इन्होंने इस तरह से कहते हैं। तो गाइस, और कहता है क्या, मगम्मा क्या कहती है, इसके सामने ये 4 गुण जो है ना, ये सब टोने टोटके को फेल कर देता है। ये सबसे बड़ा टोना टोटका आपको के काल खून, मगम्मा कहती है किसको, गर्ल्स लोग, हाँ, जब बॉयज लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, इस बात को, बहुत जबरदस्त बात। तो ये सबके सामने क्या है, टोने टोटके बहुत कुछ काम के नहीं है। ये काम करो, मर्द किस तरह के रहेगा, तो कहता है ऐसे करोगे ना तो घर वाला घर में कुत्तों की तरह रहता है। किसके तरह रहता है, कुत्तों की तरह। कहाँ रहेगा, तो घर में, मतलब बाइक के आगे पीछे घर में, मतलब जो भी करोगे मन खुश करके रख रहे हैं ना तुमको, तो समझ सकते हो हम क्या कहेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो पाया कि नहीं, कोई दिक्कत है तक में। आगे कहते हैं कुछ दिन बाद, मतलब 15 दिन बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद आ जाता है रोचक बात है। 15 दिन बाद ये चूंकि दही बेचने की काम करी, अभी गई बात है कि फिर से दही बेचना, फिर किसी भी तरह से माँ जी इस बातों को इग्नोर करके भेजा देती है और कहती कि कहीं ना कहीं इसकी बातों में तो वो भावनात्मक चीज गुण छुपा हुआ है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये कंडीशन मगम्मा के अंदर बीतता है, जिसके पीछे जो भी कुछ बीतता है ना, तो वो गहराई से निकलती है। जैसे आप मान लीजिए किसी से प्रेम किए होंगे, प्यार किए होंगे, जहाँ छोड़ के चल गई होगी ना, बहुत खराब बीत रहा होगा ना, बीतता है, बहुत खराब लगता है कि नहीं लगता है, कैसा महसूस होता होगा, कमेंट में कीजिएगा। तो उसी तरह से जो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं ना, वो आप बोलते हो किसी को, दूसरे को, दोस्त को जो बोलते हो, वही भावनाओं को बोलते हो। उसी तरह से मगम्मा बोलती है अपनी भावनाओं को, माँ जी को बोल रही, तो माँ जी समझती है, उसकी भावनाओं को समझती है, फिर भी भेजा देती है घरे, फिर उसको फिर वापस आती है, वही बातें होती है। 15 दिन बाद, फिर कितने दिन बाद मेरे भाई, 15 दिन बाद फिर मगम्मा आती है। तो मगम्मा चुपचाप से गुमसुदा सा रहती है। माँ जी पूछती क्या हुआ मगम्मा, अब की बार क्या हुआ। तो मगम्मा फिर बताना स्टार्ट, हुआ क्या था कि ये कहती है कि मेरी बहू नजम्मा जो है, हमारे किसी भी कारणवश मेरे पोते को खूब पीट दिया। पोता को क्या किया, डंडा ली, नजम्मा दे देना चालू। मगम्मा दादी थी, दादी को गुस्सा भरा, नजम्मा को कति बोल देती है, क्यों रे राजश्री, तुम मेरे पोते को क्यों इतना पीट रही है, आने दो। तो जो बोला आप समझ सकते हो, मतलब देहाती बात में हम क्या बोलता है कि नहीं, आने जो तुम्हारे जो हैं उसको बताते हैं, पूछते हैं, उसको बोलते हैं, कहते हैं, तो कह के कह देती है, जो जो जो, जो करे को तो कह रही है, जो कह दी, ऐसे कहती है। कौन कह रही है, तो ये कहती है नजम्मा, कहती है किसको, मगम्मा को। बोलते बोलते ही मगम्मा की बेटा आता है और मगम्मा अपनी बातें को फिर से बेटे को कहता है। बेटा गुस्सा जाता है, बेटा कहता है क्या कि अब हमार बेटा है, हमार बेटा है या फिर एक बेटा है, तो जे करे मारे चाहे बदमाशी करते मारते नहीं। तो माँ जी कहती है क्या, बिहान अगर जो बेटवा मराल के पोता किसको मारा तो ये बतिया बोल दिया, बिहान हमरा कुछ करता है या बिहान कहते कि तू निकल जो, तो की कर मतलब कि निकाल दे, ऐसे कहता है। कौन, माँ जी बोल रही है, बच्चे को बोल रही है, सॉरी मगम्मा बोल रही है बेटे को। बेटा ना सोचता है, ना समझता है, और बेटे को कहता है कि अगर जो बदमाशी करेगा तो निकल जाएंगे, ऐसा बोल देता है, मतलब निकल जाओ, अगर जो तुमको नहीं साथ में रहना है तो निकल जाओ, ऐसा बोल देता है। माँ ये जो मगम्मा होती है उसकी कलेजा फट जाती है, मतलब इसको बहुत गलत लगता है कि एक बेटा जिसको इस लायक बनाया,
जिसको इस तरह का बनाया और आज बहू की बातों में आ गया। तो यहाँ से जब और कहती है इसको चूल्हा बर्तन सब अलग कर देती है और कहती है तुम्हारे लिए खाने के लिए तो सारी व्यवस्था है, गाय है, भैंस है, जो भी ऐसा मतलब है जानवर है, उससे जाओ तुम खाना बनाना, ऐसे बोल देती है। बोल देता है कौन? बेटा बोल देता है। गलत लगता है माँ को, मतलब मगम्मा को। बेचारी किसी भी तरह से खाना बनाना खाती है और दही बेचती है। होता क्या है, किसके पास पैसे होने लगते हैं, इसे भी ये चाहती है कि मैं एक चाहती थी कि मैं मखमल का एक ब्लाउज पहनूं और वो 8.5 रुपए की आती है। कितने? 8.5 रुपए की। तो वो बहुत कुछ पैसे हो गए। पोते के लिए इन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ों को लाती है, चॉकलेट वॉकलेट ला करके देते रहती है, चुपके चुपके देती है, क्योंकि बेटे को इतनी सख्त ये नियम बना दी थी कि बेटे को देखते देखती थी तो ये भी 3-4 बातें 10 बातें खींच देती थी, बोल देती थी, डांट देती थी। तो फिर भी दिया करती है, क्योंकि दादी है और दादी का हर्ट अब जानते हो कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं इसके पास पैसा हो जाता है तो बहू ज्योति बहुत तरह के मतलब पहना ओढ़ावा में रहती है। तो जब जाती है ना यहाँ से यहाँ तक बेचने के लिए, तो एक कुआं होता है जिसे अमड़ाई का कुआं का नाम दिया जाता है। इस कुआं का नाम होता है अमड़ाई का कुआं। क्या नाम होता है मेरे भाई? अमड़ाई का कुआं नाम होता है। अमड़ाई का कुआं होता है यहाँ पे। भाई जब जाती है इसके पास में पैसा भी हो जाता है। माँ जी को कहती है कि माँ जी देखो इसके पीछे जो है एक जुआड़ी पियक्कड़ रंगप्पा नाम का, जो वेंकटपुर का ही रहने वाला होता है। कहाँ का मेरे भाई? वेंकटपुर का। कौन रहता है? रंगप्पा रहता है। क्या था? जुआड़ी था, पियक्कड़ था, ये सब था, है ना। तो ये क्या करता है, ये जान जाता है कि मगम्मा अलग हो गई है, मगम्मा के पास पैसे हैं, ये पीछा करता है। इसका नजरिया भी गलत होता है, क्योंकि ये शिक्षित नहीं होती है और ये दिखावा, पैसे के दिखावा के चक्कर में ये भी मतलब जीन्स वगैरह ये पहन लेती है पूरी तरह से और दही बेचने निकल जाती है। रंगप्पा का नजर पड़ जाता है। तो सबसे पहले दिन में कहते ये मगम्मा से कहती है ए खैनी लाओ खैनी, ऐसे बोलता है। उसके बाद में इतना तो आती है मगम्मा, तो पैसे की देने की बात करती है कहाँ माँ जी को कि माँ जी कुछ पैसे हैं जो तुम रख दो, क्योंकि छीन जाएगा कोई ले लेगा, तो इस वजह से माँ जी को। तो माँ जी कहती कि ठीक है हम अपने पति को पूछ लेंगे। तब दूसरे दिन जब दही बेचने के लिए जाती है तो रंगप्पा जी जो क्या करता है कि अमड़ाई के कुएं पे उसकी कलाई को, मगम्मा की कलाई को पकड़ करके बैठा देती है। कहाँ बैठा देती है? कुएं पे बैठाती है और पैसा छीनने के लिए कोशिश करती है। कहते मगम्मा कहती है, करता है और मगम्मा कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और उस समय से मगम्मा को क्या लगता है पता है कि आज तक, ये कहती है मगम्मा कि आज तक मेरे माँ जी से जाकर कह रही है कि आज तक कोई हमारी कलाई इस प्रकार नहीं पकड़ा था जिस प्रकार से रंगप्पा पकड़ा है। डर जाती है और तब कहती है कि अगर जो कोई हमारे जगह कोई दूसरा होता ना, जिस प्रकार से कलाई पकड़ा, पकड़ के बैठाया, मानो व्यवस्था ठीक है। तो ये कहती है, मगम्मा कहती है कि अगर जिस प्रकार से मेरी कलाई पकड़ा ना दूसरा कोई रहता तो बस उससे मैरिज भी कर सकता था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये मगम्मा कहती है हम उनमें से नहीं है, हम ठहरे गरीब गांव घर का लोग, भला हम ऐसे नहीं कर सकते। किसी भी तरह से वहां से निकलती है। तब इस सूचना का पता बहू और बेटे को चलता है कि रंगप्पा नाम का जुआड़ी है जो कि माँ का पीछे कर रही है, पैसा छीनने के लिए करता है, पैसा मतलब कि उसे चुराने के लिए या छीनने के लिए कोशिश करता है। ये पढ़ी लिखी बुद्धिमान होती है। ये बेटे को बता देता है कि बेटा देखो जब दादी तुम्हें कुछ देने के लिए आया ना तो तुम उसके जाना, लिपट जाना, ताकि उस समय हम निकलेंगे और दादी को बोलते बोलते मिला लेंगे अपने में। तो ऐसा ही प्लानिंग के साथ जब आती है
उधर से कुछ लेकर के आती है पोते के लिए, देना जाती है, उधर से माँ निकल के आती है, इस लड़के का माँ निकल के आती है, उधर से बहू जिसको कहते हो वो निकल के आती है और गुस्साना स्टार्ट कर देती है। गुस्से में बोलती है कि अब से तुम दही बेचो नहीं जाएगी, तुम दही बेचो, पैसा तो, मतलब इस तरह से कदम बोलना स्टार्ट किए कि भाई अब पैसा बचाते हैं, पैसा रख लेते हैं, दही बेचे जाते हैं। आप बुरी तरह से बोलने लगता है। तब उसमें अब से आप दही बेचे ले नहीं जाइएगा। कौन बोलती है? बहू बोलती है। किसको? माँ जी को। और फिर माँ जी से अंत में कहती है, माँ जी, सॉरी माँ जी को नहीं, मगम्मा को बोलती है बहू। और मगम्मा को माँ, ये बहू जो होती है नजम्मा, वो कहती है कि माँ जी हमसे गलती हो गया, आप दही अब बेचने नहीं जाइएगा, आप घर में रहिएगा, बच्चे को रखिएगा और हम अब से हम दही बेचने के लिए जाया करेंगे। तो ये दही फिर नजम्मा बेचने के लिए जाती है, माँ जी घर में फिर सही सलामत रहने लगती है। तो कैसा लगा ये वीडियो मेरे दोस्त? तो सही लगा या गलत, तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई जो भी हमें त्रुटियां नज़र आए और इसे माफ़ करना, और चूँकि बेहतरीन लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियो को अगर जो और भी देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जब हर जगह पहुंचाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद देखने के लिए। ओके, सी यू, बाय बाय। एक बात और है मेरे भाई, क्या कि आप जब इस चैप्टर को पढ़े और पढ़ लिए तो जा करके आप ऑब्जेक्टिव सेट लगाइए इसको। फिलहाल मेरे पास अभी तो सुविधा नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को आंकलन करना चाहते हैं कि आप कितनी % सही पढ़ा, क्या क्या क्वेश्चन बेहतर पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाया, तो आप ऑब्जेक्टिव रखिए, ऑब्जेक्टिव बुक रखिए आपके अपने सामने में और इस वीडियो को पूरा इन तक देखिए और क्वेश्चन कीजिए, देखिए कितना हद तक बनता है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए और वहाँ पे देखिए कि कितना बन पा रहा है, तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार की कहानी है। और एक भी, मुझे उम्मीद लगता है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन अब आपसे छूटेगा नहीं इस चैप्टर का। जो चैप्टर पढ़ लिए एक भी चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे जल्दी से पहुँचे और उसे हर चीज़ को देखते रहिए, देखिए, समझिए, बेहतर लगेगा तो अपने 10 लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको हम यहीं तक में रखते हैं, तो भाई जैसा लगे फिर कीजिएगा। तो यहाँ तक में कैसा रहा वीडियो? सही लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ना करना भूलिएगा। तो बोलो एक बार जोर से, सरस्वती माता की जय, बजरंगबली की जय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।